नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी व्हाट इज द साइकोलॉजी इस बारे में जब क्वेश्चन आया था, उसके बाद में बताया गया था कि यहां पर कि द साइकोलॉजी ऑफ साइंस ऑफ माइंड, मगर साइंस ऑफ माइंड जैसे ही बताया गया, इसके ऊपर चिकित्सा हुई और फिर 19वीं सेंचुरी में जो है, अब ये 19वीं सेंचुरी में जो है, यहां पर शास्त्र जो है किस तरीके से काम करता है इस बारे में जो है चर्चा हुई। और चर्चा होने के बाद में सभी फिजिक्स जैसे शास्त्र है या साइंस है, ये बहुत विकसित हो चुके थे। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर हम बताया जाता है केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, जनरल साइंस है, इसका भी बहुत ही डेवलपमेंट हुआ था। और सभी लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुत अच्छे तरीके से कि साइंस किसे बताया जाए। कोई बात अगर हम बार बार सिद्ध करते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये साइंस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कोई प्रकार की बात को सिद्ध करता है, तभी वो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कोई जो बात है, सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं उसके, और वो बार बार उसका रिजल्ट सिद्ध किया जा सकता है, उसे हम साइंस कहते हैं। तो ये सच में साइकोलॉजी एक साइंस है क्या, फिर साइंस है क्या, इस बारे में सोचा गया। और सोचने के बाद यहां पर भी और उसकी परिभाषा बनाने की कोशिश की, और परिभाषा जैसे ही बनाने की कोशिश की तो इसमें बताया गया कि कोई प्रकार का वो बताया जाता है कि एक्सपेरिमेंट अगर करने के बाद में वही रिजल्ट वही स्थिति में आता है, और दोबारा करते हैं, 3 बार करते हैं, 4 बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो रिजल्ट वही आना चाहिए। अगर ये सही तरीके से आता है तो वो साइंस है। तो साइकोलॉजी सच में साइंस है। यहाँ पर जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी से जुड़ा हुआ शास्त्र है, इसको सिद्ध करने की कोशिश की गई थी। और कोशिश करने के बाद एक बात ऐसी हुई कि 1879 में विलियम वुंट नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, और विलियम वुंट जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सोचा, यहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने बताया कि वहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते हुए कुछ जानवर लिए, और उस जानवर में जो है कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ और चूहा हुआ, इनके ऊपर भी उन्होंने पैरेट्स हुआ, इनके ऊपर जो है अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। और उन्होंने जैसे ही शुरू किए और उसके बाद उन्होंने रिजल्ट देखा कि उसका रिजल्ट वही तरीके से वही मिलता है, और वही मिलता है, इसलिए उन्होंने एक साइकोलॉजिकल लैब यहां पर इस्टेब्लिश की। और वो साइकोलॉजिकल लैब जो है जर्मनी में उन्होंने लिप्जिंग जो है नाम की जो यूनिवर्सिटी है, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में जो है वहां पर एक लैब शुरू की। वो साइकोलॉजिकल लैब जो है, वहां पर जो एक्सपेरिमेंट किए गए, वो सभी इस बात पे थे कि हमारे सेंसेशन हो, इमोशन हो, थिंकिंग हो, ये सभी बातें किस तरीके से बदल सकती है। जब ये बातें बदल सकती है तो किस तरीके से और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अगर बार बार सिद्ध करने से, अगर यह एक्सपेरिमेंट से अगर ये सब बातें होती है, तो इस बात से निश्चित ही हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन बना सकते हैं। उन्होंने यहां पर साइकोलॉजी की परिभाषा बदली। यहां पर जो अभी तक जो परिभाषा ऐसी थी कि मनोविज्ञान एक प्रकार का मन की पढ़ाई करने वाला शास्त्र है, चर्चा करने वाला शास्त्र है, यहां पर उन्होंने वो बदल दिया और उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। उन्होंने बताया कि हमारी जो चेतन अवस्था है, हमारी जो बौद्ध अवस्था है, या फिर बाहरी मन है, इस बारे में जो पढ़ाई करने वाला, चर्चा करने वाला, तो इस बारे में जो जानियो हमारी जो है, जानियो जो जानते हैं, जिस बारे में जानते हैं, उस बारे में चर्चा करने वाला जो शास्त्र है, इसी शास्त्र को हम साइकोलॉजी या मनोविज्ञान कहते हैं। और इस तरीके से यहां पर एक डेफिनेशन लाके सबके सामने रख दी। और ये विलियम वुंट जो है, इन्होंने इस तरीके से जब बताया तो उस वक्त उन्होंने बार बार चेक किया, ह्यूमन बीइंग में ये सभी बातें इसी तरीके से होती है, क्योंकि उनके इमोशंस है, थिंकिंग है, या कोई प्रकार के सेंसेशंस है, इससे सभी बातें जुड़ी हुई है। और इससे जुड़ी होने की वजह से वो बार बार अगर एक्सपेरिमेंट करने के बाद वही रिजल्ट आता है कि जो रिजल्ट हम पहले चेक किए थे दूसरी बार और बार बार में भी। इसीलिए यहां पर ये डेफिनेशन बनाई गई, और उन्होंने बताया कि यहां पर लिप्जिंग नाम के जो है ये लैब बनाई गई, और तब से एक्सपेरिमेंट हुए, और एक्सपेरिमेंट होने के वजह से ही
यहाँ पर साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस ऐसा बताकर यहाँ पर यह सिद्ध किया। मगर यहाँ पे भी कुछ लोग, यहाँ साइकोलॉजिस्ट आगे आगे सर्च और रिसर्च हुए हैं और उसके बाद में क्या बताते हैं नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्ते और माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्ते।